हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनीज विजन लीगल चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूंगा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। आइए चालू करते हैं। सबसे पहले कोई ट्रेडमार्क एजेंट आपका ट्रेडमार्क फाइल कर रहा है ना, तो वह आपसे लेकर लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, वो भी आएगा वाइट पेपर के ऊपर। उस पर वो आपसे साइन कराएंगे कि आप उनको ऑथराइज कर रहे हो, तो ये वाइट पेपर के ऊपर आएगा। कोई ट्रेडमार्क अटॉर्नी, जैसे कि हम अगर आपका ट्रेडमार्क फाइल करते हैं तो हम आपसे लेंगे पीओए, पावर ऑफ अटॉर्नी, जो कि आएगा मिनिमम 100 रुपये के स्टैम्प पेपर के ऊपर, प्लस उस पर होगी नोटरी। इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद ट्रेडमार्क के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर आप लोगो मार्क फाइल करवा रहे हो, डिवाइस मार्क, तो वहाँ पे हम आपसे लोगो भी लेंगे। सिर्फ वर्ड मार्क फाइल करा रहे हो तो हमें लोगो की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद आप लोग आधार कार्ड, पैन कार्ड की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, खाली हमें डेटा फैच करना होता है, डेटा को वेरीफाई करना होता है। इसलिए कोई अटॉर्नी या एजेंट आपसे आधार कार्ड और पैन कार्ड लेता है। बाकी आधार कार्ड और पैन कार्ड की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। और अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो तो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट हमें चाहिए होता है, प्लस बोर्ड मेंबर का रेजोल्यूशन चाहिए होता है कि हाँ, मीटिंग के अंदर हम ये तय करते हैं कंपनी ट्रेडमार्क फाइल करेगी, इसलिए बोर्ड रेजोल्यूशन प्लस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट जरूरी होता है प्राइवेट लिमिटेड और एलएलपी के केस के अंदर। अब उसके बाद ट्रेडमार्क फाइलिंग के टाइम पे दो चीज़ आती है, एक होता है परपोज टू बी यूज और एक होता है यूजर डिटेल। अब इसका अंतर समझाता हूँ होता क्या है। परपोज टू बी यूज का मतलब होता है कि हम इस ट्रेडमार्क को फ्यूचर के अंदर यूज करेंगे। अभी मैं इस ब्रांड नेम को यूज नहीं कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ ब्रांड के राइट्स को सिक्योर करना है। दूसरी कैटेगरी होती है यूजर डिटेल। उसके अंदर क्या होता है, आप कहते हो कि मैं इस ब्रांड नेम को यूज कर रहा हूँ एंड मैं अपने राइट्स को क्लेम कर रहा हूँ, ना कि मांग रहा हूँ। इसके अंदर एक एफिडेविट लगता है 100 रुपये के स्टैम्प पेपर के ऊपर कि हाँ, मैं इस ट्रेडमार्क को यूज कर रहा हूँ। साथ साथ आपको एविडेंस भी देने होते हैं। एविडेंस कैसे, कहाँ कहाँ आप इसको यूज कर रहे हो आपको बताना होता है। सोशल मीडिया पे इन लिंक्स देने होते हैं, सोशल मीडिया के इनवॉइस देने होते हैं, या फिर कोई बिजनेस से आपने इनवॉइस करते हैं उसी ब्रांड नेम के साथ, वो आपको देना पड़ता है। अब इसके अंदर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप वर्ड मार्क फाइल कर रहे हो तो वहाँ पे आपको डेट विथ ब्रांड नेम बताना पड़ेगा कि जो इनवॉइस आपने रेस करे ना, वो इनवॉइस उसी ब्रांड नेम की होनी चाहिए जिस पर आप ट्रेडमार्क फाइल कर रहे हो, प्लस डेट भी मेंशन होनी चाहिए। अगर इनवॉइस के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर या कोई भी आप प्रूफ दे रहे हो ना, उनके ऊपर डेट मेंशन नहीं है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ब्रांड नेम के साथ डेट मेंशन होना जरूरी है। उसके बाद एफिडेविट आप साइन करोगे, अपने अटॉर्नी एजेंट को सबमिट करोगे, वो आगे उसको सबमिट कर देगा। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपने शुरुआत में परपोज टू बी यूज की कैटेगरी में फाइल करा ना तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यूजर डिटेल लगाए तो बहुत ही बढ़िया है। बट कुछ टाइम बाद जब आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो जाएगा, आप जब उस ट्रेडमार्क को यूज करना चालू करोगे तो आप लोगों को परपोज टू बी यूज की कैटेगरी को चेंज कराना ही पड़ेगा। आपको दिखाना पड़ेगा रजिस्ट्री को कि मैंने अब इस ब्रांड नेम को यूज करना चालू कर दिया है। उसके लिए 900 रुपीज़ की गवर्नमेंट फीस लगती है। इस चीज़ का ध्यान रखना अच्छे से। कितने की फीस लगेगी? 900 रुपये की गवर्नमेंट फीस लगेगी अगर शुरुआत में हमने यूजर एफिडेविट नहीं लगाया और लेटर ऑन उसको चेंज कराओगे। परपोज टू बी यूज की कैटेगरी को आप लंबे समय तक लेकर नहीं चल सकते हो, क्योंकि बताता हूँ क्या होगा। ऐसा अगर परपोज टू बी यूज की कैटेगरी में काफी सारे लोग ट्रेडमार्क फाइल करने लग गए ना, तो बहुत सारे लोग एडवांस में ही फ्यूचर के जो कहते हैं ना बिजनेस नेम्स जो आने वाले हैं, वो पहले ही लेके बैठ जाएंगे। जिन एंटरप्रेन्योर्स को बिजनेस करना है उस नेम के साथ वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने पहले सिक्योर करके रख लिया। इसलिए रजिस्ट्री कहती है कि आप 5 ईयर्स तक किसी भी ब्रांड नेम को रख सकते हो परपोज टू बी यूज की कैटेगरी के अंदर, बट लेटर ऑन आपको उसका यूज दिखाना पड़ेगा। अगर ऐसे लोग होल्ड करके बैठने लग गए ब्रांड नेम्स को, ट्रेडमार्क्स को, तो मार्केट के अंदर मोनोपोली क्रिएट होगी, ब्रांड्स नेम कम हो जाएंगे और जिनको एक्चुअली में बिजनेस करना है उस नेम के साथ वो तो कर ही नहीं पाएंगे, उनको प्रीमियम देके खरीदना पड़ेगा। इसलिए हमेशा आपको चेंज करवाना ही पड़ता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये सिंपल चीज़ें होती है। अब अगर आप लोग एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, एक एलएलपी हो या पार्टनरशिप फर्म हो, तो आपके लिए गवर्नमेंट फीस लगती है 9000 रुपीज़। बट अगर आपके पास एमएसएमई है या स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट है, दो चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है, या तो एमएसएमई या फिर स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट, दोनों में से एक सर्टिफिकेट आप लगा सकते हो और आपको फीस के अंदर 50% ऑफ मिल जाएगा। जहाँ 9000 रुपये की गवर्नमेंट फीस लग रही थी ना, वहाँ 4500 रुपये में आपका ट्रेडमार्क फाइल हो जाएगा। तो ये सब्सिडी आपको मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये था ऑल अबाउट कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं ट्रेडमार्क के अंदर। वापस बताता हूँ, पावर ऑफ अटॉर्नी लगता है। अगर अटॉर्नी फाइल कर रहा है तो स्टैम्प पेपर के ऊपर होगा। एजेंट होगा तो लेटर ऑफ ऑथराइजेशन उसके नाम पे इशू कर देना। यूजर एफिडेविट लगता है अगर ट्रेडमार्क को यूज कर रहे हो, उसमें सोशल मीडिया पेजेस, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, कोई इनवॉइसेस, ये सारे आप दे सकते हो चीज़ें, सारे प्रूफ जहाँ जहाँ आपका ब्रांड नेम जा रहा है, यूज हो रहा है एंड पब्लिश हो रहा है मार्केट के अंदर। और अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, एलएलपी हो या पार्टनरशिप फर्म हो, तो एमएसएमई या स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट अगर आपको सब्सिडी क्लेम करनी है तो फ्रेंड्स ये सिंपल डॉक्यूमेंट्स है, इससे ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते हैं। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सारे डाउट्स आप लोगों के सॉल्व होंगे इस वीडियो के अंदर। अगर आपके कोई मन में और डाउट्स है तो नीचे कॉमेंट करके हमें बताओ, मेरी टीम आपको हर कॉमेंट का आंसर देगी। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों को इतना प्यार एंड सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।